तनज़्ज़लुल मलाइकतु बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशाओ मिन इबादिही। ये है पॉलिसी मेकिंग जुमला कुरान मजीद का। नाजिल करता है फरिश्तों को, तनज़्ज़लुल मलाइकतु बिर्रूह, रूह के साथ, ठीक है ना। किसके ऊपर नाजिल करता है? नाजिल करता है उस बंदे पर जिसे वो मुंतखब कर लेता है। कुछ याद आया भाई, यही बात एक ऐसे सूरे में कही गई जो सूरा मेरे हर सुनने वाले के ज़हन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। भाई ये तो ऐसा सूरा है ना, ये सूरा ऐसा सूरा है जो मेरे हर सुनने वाले के जहन में पहले से मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे नाजिल किया कद्र की रात में, हमने उसे नाजिल किया उसे कद्र की रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि कद्र की रात है क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो कद्र की एक रात है वो तुम्हारे हिसाब से 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, रूह नाजिल होती है अम्र लेकर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अम्र लेके आते हैं। अब इसमें दो नुज़ूल हैं। पहला नुज़ूल इन्ना अंज़लनाहु, हमने उसे नाजिल किया। दूसरा नुज़ूल तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ठीक है ना। तो अब जरा सोचते चलो, हमने उसे नाजिल किया, नाजिल करने वाला कौन, नाजिल करने का जरिया क्या, नाजिल किया किस पर, नाजिल किया किस जमाने में, नाजिल किया किस शहर में? भाई सवालात हैं भाई, समझ रहे हो ना। नाजिल किया किन लोगों के लिए, भाई तवज्जो रहे। और नाजिल किया किस चीज को हो, हमने उसे नाजिल किया, किस चीज को नाजिल किया? तो 7 सवाल है। नाजिल करने वाला कौन है, जरिया नुज़ूल क्या है, किसके ऊपर नाजिल हुआ है, किस जमाने में नाजिल हुआ, किस जमीन पे नाजिल हुआ, किन लोगों के लिए नाजिल हुआ, और नाजिल हुआ क्या, ठीक है ना। तो 7 सवाल के जवाबात में से 6 सवाल के जवाबात मेरे पास मौजूद है। भाई किसने नाजिल किया? अल्लाह ने। किसके जरिए नाजिल किया? रूहुल अमीन के। किस पर नाजिल किया? कल्बे मोहम्मद पर। किस शहर में नाजिल किया? मक्के में। किस जमाने में नाजिल किया? शब कदर में। किसके लिए नाजिल किया? इंसानियत के लिए। क्या नाजिल किया हमें नहीं मालूम। क्या अजीब मरहला फिक्र है, सुन रहे हो ना बड़े आराम से। क्या नाजिल किया हमें नहीं मालूम। देखो अगर मैं कहूं तुम उसको जानते हो, ये पूरा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि भाई पहले बता तो दीजिए ना, फिर कहिए उसको जानते हो। तो उसका जो उसका लफ्ज है ना, उसका ये नाम लिए बगैर उसका है ना, ये खिलाफ अक्ल है। और मजे की बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा शुरू ही यहां से हो रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसको नाजिल किया कद्र की रात में, उसको। अब जब खुदा खुद इसे मुजमल छोड़े तो तुम्हें हक नहीं है कि तुम उसके मानी मुअय्यन करो। तुम्हें हक नहीं है। हो सकता है कि तुम समझो कुरान नाजिल किया और अल्लाह ने कोई और शय नाजिल की हो। तो मासूम ने कहा जब अल्लाह किसी चीज को मुबहम छोड़ दे तो इसका मतलब ये कि बहुत सी चीजें नाजिल हुई। तो अब मैं बताऊं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, हवाले में याद रखो, मानिल अखबार में मुफज्जल इब्ने उमर ने तुम्हारे छठे इमाम से रिवायत की है। अच्छा अब उसूल क्या बना, हमने उसको नाजिल किया, ठीक है ना। तो जहां अल्लाह खुद ना बतलाए वहां एक से ज्यादा मानी मुराद होंगे, जब तो उसका, वरना डायरेक्ट कह देता कि हमने कुरान को नाजिल किया। तो कुरान के अलावा कुछ आया है, कुछ आया है। भाई तवज्जो रहे, कुरान के अलावा उस रात में कुछ और भी आया है, जब तो कहा हमने उसको नाजिल किया। कहा फरजंदे रसूल ये कुरान के अलावा क्या है? तो बेख्तियार फरमाया नज़लत फ़ीहा विलायतु अली इब्न अबी तालिब। अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला।
سنتے جاؤ بھائی. یہ برائے خوشنودیے پہ گفتگو روک کیوں دی؟ میاں کبھی درود میں بخل نہ کیا کرو. ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں برائے خوشنودی محمد و آل محمد. بہت سچی بات. اچھا بھائی سنو ایک جملہ آف دا ریکارڈ بھی سنتے جاؤ. تم تو مجھے برسوں سے سن رہے ہو نا. وہ جو بچے تھے آج وہ جوان ہو گئے, صاحبان اولاد ہو گئے جب سے میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں. تو تم تو میرے اصول گفتگو سے واقف ہو. اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو میں موضوع گفتگو بدل دوں. ٹھیک ہے نا بھائی. تم تو جانتے ہو کہ بولنا آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب بھائی سننا. ایک انا انزلنا ہو سمجھ میں آ گیا, ایک نزول سمجھ میں آ گیا, اور اب دوسرے نزول پر تمہیں لے جا رہا ہوں. تنزل. دیکھو انا انزلنا ہو ماضی, ہم نے نازل کر دیا, ہم نے نازل کر دیا. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. بھائی دیکھو نا ایک ہی سورے میں دو نزولوں کا تذکرہ, ایک ماضی سے اور ایک مستقبل سے. فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ طے ہے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. رکے رہنا خدا کی قسم. یہی تو وہ مرحلہ ہے جہاں تمہیں روکوں گا. اب یہ طے قرآن کہہ گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں اور نازل ہوتے رہیں گے. فرشتے پہاڑوں پہ نہیں نازل ہوا کرتے, فرشتے دریاؤں پہ نازل نہیں ہوتے, فرشتے سمندروں کی موجوں پہ نازل نہیں ہوتے. فرشتوں کے نزول کے لیے اصول دے چکا ہے کہ جسے ہم اپنے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں فرشتہ اس میں بھیجتے ہیں. فرشتے پہاڑوں پہ نہیں اترتے, دریاؤں پہ نہیں اترتے, فرشتے میدانوں میں نہیں آتے. فرشتے آتے منتخب بندے پر. اور آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے رہیں گے. تو جب تک شب قدر باقی ہے, جب تک فرشتوں کا نزول باقی ہے, ایک ایسے بندے کا وجود ضروری ہے. عجیب بڑے ہوتا بھائی. سنتے چلو. بھائی بات پہنچائیے. تو بھائی تنزل بھائی سنتے چلو, اس لیے کہ میں ذرا اور آگے لے جا رہا ہوں تمہیں. دیکھو مجھے کبھی اپنے امام غائب کے وجود پر خدا کی قسم شرمندگی محسوس نہیں ہوئی. پوچھتے ہیں کہاں ہے, اگر ہے تو ہدایت کیوں نہیں کر رہا ہے. پوچھتے ہیں نا کہاں ہے. مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کے امام صاحب کہاں ہیں, تو میں نے کہا جناب ان کی ضرورت آپ کو کیوں پڑ گئی. کہاں ہدایت لے گے, کہاں ہم سے لے لو. ہم سے بھی پوچھا بھائی ہدایت ہم سے لے لو. اگر ہم کم پڑ گئے تو وہ بھی آ جائے گا.